हाय फ्रेंड्स। आपने एकदम सही देखा थंबनेल में कि आप एक ग्रेजुएट हो। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है, स्टिल यू कैन बिकम एन ऑफिसर इन रेगुलेटरी बॉडी। यस, यू हर्ड मी राइट। ऐसे अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या है वो अपॉर्चुनिटी, बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज की। जैसे कि आपको पता है, जब मैं रेगुलेटरी बॉडी या ये वर्ड आप कहीं पे भी सुनते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है RBI। ठीक है। और जबकि बात यहाँ पे मैंने किस चीज की है, एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं कि RBI के एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, बड़ा ही सिंपल सा एलिजिबिलिटी है इनका। ग्रेजुएशन इन एनी डिसाइपल, ठीक है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पे ST SC PWD एप्लीकेंट्स को 50% है। मतलब देर इज ए क्राइटेरिया, चाहे 60% हो 50% हो, देर इज ए क्राइटेरिया। आई होप इट्स प्रिटी मच क्लियर। वीडियो बहुत छोटा सा होगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपके पास अगर 60% नहीं है तो आप आरबीआई जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, कंसिडरिंग, है ना, 60%। मतलब यूआर को कंसिडर करते अगर मैं बोलूँ कि 60% नहीं है तो आप आरबीआई के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब रेगुलेटरी बॉडी में नेक्स्ट, ये तो हो गया मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई, है ना। अब कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के बारे में बात करते हैं, दैट इज सेबी। देखो, सेबी की एलिजिबिलिटी, सेबी में अभी 62 वैकेंसी आया है, जैसा कि आपको पता है। फुल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन सेबी ने बताया है कि 62 जनरल के लिए दे विल टेक, राइट। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या बताया, सिंपल बात है, देखो, मास्टर डिग्री। तो मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है उस क्राइटेरिया को लाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास्टर डिग्री मांग लिया है। आई एम कंसिडरिंग दैट यू आर ए ग्रेजुएट विदाउट 60%, मतलब 60% नहीं है आपके पास। तो उस कंडीशन पे आप सेबी के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर आप एलिजिबल बन जाते हो। ना ही ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है, ना ही मास्टर डिग्री में कुछ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप, अभी तक हमने ये देखा कि ना आप आरबीआई के लिए एलिजिबल हो, ना आप सेबी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एलिजिबल हो किसके लिए, जो कि ये वीडियो का पूरा संदर्भ है, कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, देखो, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ IFSCA की। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, IFSCA में नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है। टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है। तो इस 10 वैकेंसी में आप अच्छे से देखो, यहाँ पे ना उन्होंने बहुत सारे चीजों को लिख के रखा है। ये पिछले साल भी था, एंड एक कंफ्यूजन इससे क्रिएट होता है, देयर इज नो डाउट इन इट। आपको भी हुआ, मुझे भी हुआ, सबको हुआ। लेकिन पिछले साल IFSCA ने क्लियर कर दिया था कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, और कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे देखो, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन का ही एक लाइन दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे ना छोटा छोटा करके क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, और। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखो और लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं IFSCA जनरल की बात करूँ, अभी लास्ट वाले लाइन को पढ़ते हैं, बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है। तो लीगल का भी वैकेंसी है, इसलिए उन्होंने लॉ के बारे में लिखा। और एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस इतने से लाइन को पढ़ो, एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इससे क्या क्लियर हो जाता है, इससे सिंपल बात ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, एंड विदाउट एनी परसेंटेज क्राइटेरिया। लेट मी रिपीट वंस अगेन, IFSCA में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, विदाउट एनी परसेंटेज क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो। आप अच्छे से पढ़ के इस एग्जाम को पास कर सकते हो, एंड IFSCA विल गिव यू सिमिलर स्टेटस एज ऑफ RBI सेबी, क्योंकि ये भी खुद में रेगुलेटर है। हाँ, बॉडी नया है, मतलब आप आरबीआई की बात करोगे ना, तो आरबीआई को हर कोई पहचानेगा। मतलब इन इन एवरीवन्स लाइफ देयर इज ए आरबीआई, देयर इज ए पार्ट ऑफ आरबीआई। आपके जेब में जो करेंसी नोट है, आप उसको निकालो, उसमें लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, इसलिए आरबीआई को हर कोई पहचानता है। सेबी को भी आज के दिन में स्टॉक मार्केट की वजह से बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। ठीक है। भले ही एक कॉमन मैन ये ना समझे रेगुलेटरी बॉडी क्या है, क्या सेबी क्या करता है, लेकिन ये समझ में आता है कि सेबी एक पावरफुल बॉडी है। ठीक है। मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे IFSCA की बात आती है, तो शायद IFSCA
स्टूडेंट कम्युनिटी में भी ये समझ नहीं है कि आईएफएससीए का एक्चुअली रोल क्या है। मतलब अनलेस यू नो व्हाट इज गिफ्ट सिटी, अनलेस यू नो व्हाट इज आईएफएससी, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको गिफ्ट सिटी, आईएफएससीए और आईएफएससी ये सारा चीज समझना है तो आप उस छोटे से वीडियो को देख सकते हो, 5 मिनट का वीडियो है, उसमें सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटस की। देखो स्टेटस में आईएफएससी एक नया ऑर्गेनाइजेशन जरूर है, लेकिन ये भी एक 2019 में पार्लियामेंट से पास हुआ कानून के तहत एक रेगुलेटरी बॉडी है। दिस इज यूनिफाइड रेगुलेटर। फिर से मैं वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ए यूनिफाइड रेगुलेटर। इसका मतलब क्या है? यूनिफिकेशन का मतलब यह है कि आईएफएससीए के पास अपने ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब जितने एरिया को आईएफएससीए कवर करता है, वहां पे आईएफएससीए आरबीआई के पावर को भी होल्ड करता है, सेबी के पावर को भी होल्ड करता है, आईआरडीआई के पावर को भी होल्ड करता है, पीएफआरडीए के पावर को भी होल्ड करता है। ठीक है, और कुछ हद तक यूजीसी के पावर को भी होल्ड करता है। यस, यू हर्ड मी राइट, यूजीसी, राइट। तो आईएफएससीए एक यूनिफाइड रेगुलेटर है। मतलब जैसे जैसे आईएफएससीए बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, अपने काम को एक्सपैंड करता जाएगा, उतने पावर इसके रेगुलेटरी फोल्ड में ऐड होते जाएंगे। आई होप यू गॉट दैट क्लैरिटी। कुछ भी डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, टाइप करो, अपने अपने डाउट्स को पूछो, मैं उसमें आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, राइट। अब ये जो एनी ग्रेजुएट है ना, ये अभी भी आपके मन में डाउट है। इतना कुछ बोलने के बाद भी आपको शायद डाउट है कि सर इतना कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ बोल रहे हो एनी ग्रेजुएट, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो सीधा सीधा लिख देती एनी ग्रेजुएट। देखो कई बार ना उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो उन्हें करना पड़ता है। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, हमारे समझ को हम अप्लाई करेंगे। देखो हमारे समझ के बाद भी एक चीज होता है लॉजिक। ये तो मैंने समझा दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब लॉजिक की बारी आती है। तो क्या सच है क्या झूठ, इसका सीधा सिंपल है ना, मैंने कल ढूंढने की कोशिश की। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। आप देखो अच्छे से, ये फॉर्म यहाँ पे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, ये फॉर्म मैंने कल भरने की कोशिश की, और इसमें ग्रेजुएशन में ना ड्रॉप डाउन मेनू में सारा ऑप्शन आ रहा है। देखो अगर ऑप्शन यहाँ मैच भी नहीं हुआ ना, तो ये अदर्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे जितने ऑप्शन है ना वो सारे कवर हो जा रहे हैं यहाँ पे सारे। आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग आईटी में डालोगे, आपने सीएस किया, आप यहाँ डालोगे, आपने एमसीए किया है ना, या बीसीए किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डालोगे, आपने आईटी का कोई कोर्स कर रखा है, बीएससी आईटी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डालो, आपने लीगल लॉ किया है, आप यहाँ डालो, आपने है ना बीए आर्ट्स में हिस्ट्री किया है, इकोनॉमिक्स किया है, या साइकोलॉजी किया है ना, या लाइफ साइंस किया है, कुछ भी किया है, आप ये आर्ट्स से भरो, आप एलिजिबल हो, है ना। आई एम सॉरी, लाइफ साइंस बीएससी का पार्ट होता है, राइट। तो वहाँ पे आप, बीएससी है तो आप साइंस में भरो, बीकॉम बीबीए है तो बीबीए है तो मैनेजमेंट में भरो, बीकॉम है तो कॉमर्स में भरो, एग्रीकल्चर मतलब अगर आप, मतलब जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है उसके थ्रू आपने एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब एग्रीकल्चर के बाद भी आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हो इवन विदाउट हैविंग 60%। ये सारा क्राइटेरिया कौन देता है? आईएफएससी देता है। अब देखो, अब आप जो आपको क्लैरिटी मिल गई है, इसके बाद भी जो सारे डाउट्स बच जाते हैं ना, वो डाउट का जवाब देने के लिए आपके समक्ष आ रहे हैं नन अदर देन सुशील रगाड़े सर, है ना। सुशील रगाड़े सर के साथ मैं भी रहूंगा, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हो हम इस सेशन में आपका पूरा कर सकते हैं। ये सेशन कब होगा? 30 तारीख को होगा, 8 बजे रात को। आप देख सकते हो ये पिछले साल का सिलेक्शन है, ऑल इंडिया रैंक जो है वो हमारे ही इंस्टीट्यूट से है, सबके फोटो के साथ सबका रैंक आप देख सकते हो, है ना। इनका सक्सेस स्टोरी भी है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब सबसे बड़ा सवाल, सर सब तो आपने बता दिया कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, सपने तो मुझे दिखा दिए, इन सपने को पूरा कैसे करूँ? देखो पूरा करने के लिए आपको सिलेबस को समझना होगा, है ना, कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो फेस 1, अभी सबसे पहले हम फेस 1 की बात करते हैं, ठीक है। फेस 1 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग है, जो आप कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर कर ही रहे हो फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। चाहे आप क्लरिकल की तैयारी कर रहे थे, या आईबीपीएस पीओ की, एसबीआई पीओ की, या किसी और एग्जामिनेशन की, रेलवे की, ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जी आप तो कर रहे हो। हाँ, एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे थे तो आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे थे, लेकिन जनरल अवेयरनेस भी आप पढ़ रहे थे, तो वो सारा हेल्प आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ये जो पोर्शन है ना, देखो ये दिखने में बहुत लंबा चौड़ा है,
लेकिन ये इतना टफ नहीं है, राइट? अब जब मैं बोल रहा हूँ इतना टफ नहीं है, तो मेरे बातों पे क्यों बिलीव करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का को आप डाउनलोड करो और आप देखो ये पेपर तुम्हें किस तरीके के सवाल आते हैं, आप खुद कन्विंस हो जाओगे कि सर ये तो इजी है। इसमें सवाल जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसमें पूछ रखा है कि जेंडर इक्वालिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कितना है, ऐसे सवाल आए हुए हैं, है ना? कॉमर्स मैनेजमेंट में सब इजी इजी सवाल आए हैं। तो हमारे अलग अलग जो फैकल्टीज है, कॉमर्स के फैकल्टी सीए प्रतीक सर, उसके बाद अमित परिसर ईएसआई के फैकल्टी, मैनेजमेंट के फैकल्टी, तो वो क्या कर रहे हैं ना, वो एक वीडियो बना रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस को लेके, वो डिस्कस करेंगे। तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, वो वीडियोस आज शाम को आएंगे, कल आएंगे, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है? सो अब ये है फेज 2। फेज 2 में देखो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, और क्या है, ये कुछ आईएफएससी से जुड़ा हुआ चीजें हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए फेज 1 इज मोर इम्पोर्टेंट। फेज 1 देखो, बाद में मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो आरबीआई सेबी की तैयारी भी कर रहे हो। अब सबकी बात करते हैं, ठीक है? अभी तक हमने बात किया उन लोगों की जो ग्रेजुएट है और जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और 60% से नीचे है। अब सबकी बात करते हैं। तो सबकी बात जब करेंगे तो आप आरबीआई का फॉर्म भी भरने के लिए एलिजिबल हो, आप सेबी के लिए भी एलिजिबल हो। तो अब ये सबकी तैयारी एक साथ कैसे करें, सबका सिलेबस एक साथ कैसे है, तो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट, बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी शो यू ऑल दिस थिंग्स। देखो हमारे स्टूडेंट पिछली बार जो सेलेक्ट हो वो क्या बोल रहे हैं, राइट? ये सारा लिखा हुआ है, और वर्कशॉप के लिए जो लिंक है रजिस्टर करने का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसे डाउनलोड करके मतलब वर्कशॉप को रजिस्टर करके आप हमसे डायरेक्टली बात करके आपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।